नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत मौर्य आपका फिर से स्वागत करता हूं वीडियो में। आशा करता हूं दोस्त आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 16 फरवरी 2025 के यूपीएसआई आरडब्ल्यूए के मॉक टेस्ट के बारे में कि मेरा कितना स्कोर रहा है और कितना सब्जेक्ट वाइज कितना स्कोर रहा है और कितना स्कोर आप सबका रहना चाहिए था और कितनी लगभग इसमें कट ऑफ जा सकती है। इन सब के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं और ये भी आपको मैं बताने वाला हूं कि ये मॉक टेस्ट का लेवल कैसा रहा है। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारी यूपीएसआई टारगेट सीरीज चल रही है। अगर आपने अभी तक उससे नहीं जुड़े हुए हैं तो आप उससे जुड़िए। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, 1 महीना से ज़्यादा हो गया है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक मैंने कमेंट में पिन कर रखा है। तो आप जब वहाँ से ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम पे तो आप वहाँ पे अपने सारे डाउट या आपको किसी भी सब्जेक्ट के पीडीएफ या नोट्स चाहिए तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और कुछ सवाल हैं यूपीएसआई मॉक टेस्ट के बारे में। सबसे पहले मैं उसके बारे में आपको बता दूं क्योंकि आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आता है, फिर उसके बाद मैं अपने स्कोर की तरफ बढ़ता हूं। सबसे पहला ये सवाल होता है कि मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता हूं यूपीएसआई के बारे में। तो आप सबका सवाल ये आया कि भैया यहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं होती है तो आप सारे सवाल अटेम्प्ट क्यों नहीं करते हैं, इससे ना नंबर का घटना है ना कुछ होना है। तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। जैसे मैं मॉक टेस्ट अभी देता हूँ तो लगभग 130 से 135 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर पाता हूँ और 25 क्वेश्चन के आसपास मैं छोड़ देता हूँ। अगर आप सोचो 25 क्वेश्चन मैंने जो छोड़े हैं, अगर उसमें से मैंने तुक्का भी मार दिया तो कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो आराम से सही हो जाएंगे। इससे क्या होगा, 10-15 नंबर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो दोस्त सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ नंबर लाने से कोई मतलब है नहीं। आपके यहाँ पे अच्छे मार्क्स आ जा रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं होता है। और जब आप तुक्का मारोगे ना, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपको असलियत नहीं पता चलेगी कि आपको कितने क्वेश्चन आते थे। तो दोस्त सबसे पहले आपको क्या करना है कि तुक्का नहीं मारना है। जितना क्वेश्चन आपको आता है उतना ही क्वेश्चन करो। स्कोर के पीछे मत भागो कि मैं कर दूंगा, बाई चांस तुक्का लगेगा सही हो जाएगा, मेरे इतने स्कोर आएंगे। तो इसके बारे में आपको नहीं सोचना है। और एक बारी आप लोग इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना है क्या मैं ये सही कह पा रहा हूँ कि नहीं कह पा रहा हूँ। अगर मैं सही कह रहा हूँ तो आप कमेंट कीजिए और साथ ही साथ आप अपना स्कोर ज़रूर बताइए। जब तक आप अपना स्कोर नहीं बताएंगे तब तक जो मॉक टेस्ट का लेवल रहा उसका नहीं पता चलेगा। तो तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगाना है। जितने क्वेश्चन आए उतने ही अटेम्प्ट करने हैं। हमें यूपीएसआई के मॉक टेस्ट से सिलेक्शन नहीं मिलने वाला है। हमें अपनी गलतियों को पता चलेगा। हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे तो हमारी गलतियां कैसे पता चलेंगी कि हमको कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट में आते थे। तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा कितना स्कोर रहा है। तो दोस्त जो मैंने 16 फरवरी 2025 का मॉक दिया था, क्योंकि उस दिन तो नहीं दे पाया, ये अभी एक दिन पहले दिया था, इतना लेट आ रहा है, तो मेरा जो स्कोर बना था 290 के आसपास बना था। इसमें थोड़ी सी मुझसे गलती ये हो गई, जैसे हमने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो उसमें लास्ट टाइम पे नेटवर्क इशू हुआ। क्या हुआ, जब मैंने उसको सबमिट किया तो मतलब पूरा मेरा शुरू से ओपन हो गया जितने क्वेश्चन मैंने लगाए थे। तो बाद में मैंने जितने क्वेश्चन मैंने सही किए थे उन्हीं क्वेश्चन को मैंने जोड़ा हुआ है, उन्हीं क्वेश्चन को जोड़ा हुआ है। और 1-2 क्वेश्चन में जो डाउट था उनको मैंने छोड़ दिया है कि उस पर मैंने जो तुक्का लगाया था, क्योंकि लग ही जाता है 2-4 क्वेश्चन पे, उन क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया है। जो मेरे एकदम 100% सही थे उन्हीं को मैंने काउंट किया है। तो जीएस में जो मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 31 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 21 क्वेश्चन सही हुए हैं और 10 क्वेश्चन गलत हुए हैं जीएस में। और हिंदी में जो मैंने अटेम्प्ट किए, हिंदी में जो मेरा मतलब बहुत अच्छा स्कोर रहा है। और मैं आपको बताऊं कि ये हिंदी में जो 2-3 मॉक मैंने दिए हैं उसमें सबसे अच्छा स्कोर मुझे लगता है इसी में था। 39 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और 4 क्वेश्चन गलत हुए, 35 क्वेश्चन सही हुए हैं। तो दोस्त मैं कहूँगा जो हिंदी का लेवल था, हिंदी का लेवल इसमें आसान था, हिंदी का लेवल कठिन नहीं था। आपको 32 क्वेश्चन के ऊपर करने ही चाहिए थे हिंदी में। तो हिंदी का मैंने बता दिया। और जीएस में, जीएस का लेवल थोड़ा सा कठिन था पिछले 2 टेस्ट के मुकाबले। तो जीएस में आपके अगर अभी 18+ स्कोर बन रहा है तो जीएस में आपका बहुत बढ़िया स्कोर चल रहा है। फिर उसके बाद मैथ्स आता है। मैथ्स में मैंने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 29 क्वेश्चन सही हुए हैं, 1 क्वेश्चन गलत हुआ है। मैथ में मेरा स्कोर यही रह रहा है 29-30, 29-30। और मैथ में मैं कहूँगा लेवल बहुत ज़्यादा डाउन था, कठिन बिल्कुल भी नहीं था। मैथ में जो क्वेश्चन बनने चाहिए थे आपसे, कम से कम 33 क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए थे इस वाले मॉक में। तो मेरे 29 क्वेश्चन सही हुए हैं, 4 क्वेश्चन की मुझे कमी रह गई है।
तो मैथ का आपका पता चल गया। फिर रीजनिंग में जो मैंने आपको बताया कि 35 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे, 31 क्वेश्चन सही हुए हैं, 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो रीजनिंग में मेरा अब तक का सबसे अच्छा स्कोर आया है जितने भी मॉक दिए हुए हैं, तो रीजनिंग का स्कोर था। और रीजनिंग में इतने क्वेश्चन बनने चाहिए थे, कम 33-34 क्वेश्चन आराम से बन जाते। तो ये पूरा स्कोर बताया मैंने, आपको बताया 290 नंबर मेरे बने हुए हैं पूरे मार्क्स में से। तो आप लोग सबसे पहले ये कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपके स्कोर कितने लग रहे हैं और कितना स्कोर आया है, और किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इसके बारे में आप बताओगे तभी पता चलेगा। और जैसे मैंने जीएस में, मेरी जीएस ठीक ठाक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि जीएस में आप कैसे नंबर इंक्रीज कर सकते हो। और जो मैंने आपको तुक्का वाली बताई है, आपको तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगाना है। जो आपको मतलब ये 80 या 20% हो, जैसे मैथ हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा, इसमें क्या होता है कि आपको तो 100% आता ही है, वही लगाओगे। लेकिन जीएस और हिंदी में हम क्या, हिंदी भी होता है लेकिन जीएस में हम ज़्यादा तुक्का लगाते हैं। तो जीएस आप कोशिश करो ना, जो आपको 100% सही हो, 95% उसी पे क्वेश्चन टिक करो, नहीं तो क्वेश्चन छोड़ दो, तभी आपको अपनी असलियत पता चलेगी। आशा करता हूँ दोस्त आपको वीडियो पसंद आई होगी, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना दोस्तों। ओके दोस्तों, नमस्कार।